नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी संसद भवन को 1 साल भी नहीं हुआ है और संसद भवन के अंदर पानी का लीकेज होने लगा है। ठीक है, यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि देश में पेपर लीक हो रहे हैं और संसद के अंदर वाटर लीक हो रहा है। इसको लेकर के विपक्ष ने कई निशाने साधे हैं। चलिए समझ लेते हैं कि संसद भवन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनाया गया है और संसद भवन में ये समस्याएं आखिर क्यों आ रही हैं। देश में जहाँ पर हर जगह जलभराव हो रहा है, कई जगह आपने देखा है इससे संबंधित मेन होल में गिर करके मौत भी हुई है कई सारे लोगों की, कहीं पर दीवारें गिर रही हैं, कहीं पर लोगों की जान जा रही है। लेकिन संसद भवन में यहाँ पर जल टपकना एक बेहद एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम देश की समस्याएं संसद में जाकर के डिस्कस करते हैं और संसद खुद समस्या से जूझ रहा है। तो यहाँ पर वही बात हो गई, इसको हम समझेंगे। कहते हैं कि संसद भवन भूकंप की स्थिति में सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान है, यानी कि यदि भूकंप आता है तो संसद को उतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्षति नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसे भूकंप रोधी बनाया गया है। लेकिन इसे वाटर लीक प्रूफ नहीं बनाया जा सका। 1200 करोड़ की लागत में बना है। यहाँ पर जनता के टैक्स का पैसा लगाया गया है, लेकिन जनता के लिए टैक्स तो बहुत ज्यादा वसूला जा रहा है, लेकिन संसद भवन में आप देखिए कि अभी भी वाटर लीकेज हो रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ मैं आप सभी के मत जानना चाहती हूं कि 1200 करोड़ लगाए गए थे इस संसद भवन में और 1200 करोड़ लगने के बावजूद यहाँ पर ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ना ही सरकार पेपर लीक को यहाँ पर खत्म कर पा रही है और ना ही संसद में वाटर लीक को खत्म कर पा रही है। आखिर समस्या कहाँ पर है? और हम अगर किसी सरकार के पास जाए, हम अपनी समस्याओं को लेकर के जाए, तो आखिर कहाँ जाए जब सरकार ही समस्या से जूझ रही है? तो चलिए शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं न्यूज क्या है, चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में दिल्ली में भारी बारिश के बीच नई संसद में पानी लीक होने लगा है और यहाँ पर इस पानी लीक से बचने के लिए इस तरीके से डस्टबिन लगाई है। दिल्ली में हर जगह आप देखिए ये जल भराव आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि जल भराव के कारण कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं जिनसे हम पूरी तरीके से अवगत हैं। ये समस्याएं यहाँ पर खत्म नहीं हो रही हैं कि संसद भवन में आप देखोगे कि वाटर लीकेज शुरू हो चुका है। आगे यहाँ पर ये कहा जा रहा है ये जो वाटर लीकेज है आखिर इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि अभी नई बिल्डिंग जो है उसको बने हुए 1 वर्ष भी नहीं हुए। इसको लेकर के लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बातें भी कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर कांग्रेस के एक नेता है, उन्होंने लिखा है कि पेपर लीकेज आउटसाइड एंड वाटर लीकेज इनसाइड द रिसेंट वाटर लीकेज इन द पार्लियामेंट लॉबी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट हाईलाइट arg weather resilience issues in the new building. Just a year of completion, moving adjournment motion on these issues in the Lok Sabha. ठीक है, नए संसद भवन में जो पानी बरस रहा था इसको लेकर के मणिकम टैगोर ने ये आपका पीछे जो आपने पढ़ा वो लिखा था। राष्ट्रपति की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली संसद भवन की लॉबी में पानी में लीकेज देखने को मिला है और यहाँ पर ये जो लॉबी है ये राष्ट्रपति जी के द्वारा यूज की जाती है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इस लॉबी में आते जाते रहते हैं। नए संसद भवन में ऐसा होना मौसम समस्याओं को उजागर करता है और यहाँ पर बोला गया है कि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा हो जाता है। आपने जनता के पैसे यहाँ पर खर्च किए हैं। इसी बीच में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट डाला कि इस नई संसद से अच्छी तो हमारी पुरानी संसद थी जो इतने समय तक भी रही और वहां पर कोई वाटर लीकेज से संबंधित तो एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। एक काम करते हैं, जब तक हमारा मॉनसून सत्र चल रहा है तब तक हम पुरानी संसद में ही जाकर के ये जो हमारे सत्र हैं उनको आगे कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि यहाँ तो पानी बढ़ता रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें क्या चीज है। तो टपकने लगी नई संसद की छत, लोगों ने काफी सवाल उठाए हैं। यहाँ पर मेन चीज जो बोली जा रही है कि संसद भवन 1200 करोड़ की लागत में बनी थी। आपने 1200 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च हुए। आप सभी जानते हो कि जब नई संसद बन रही थी तब भी बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर ये जो वाटर लीकेज की समस्या है ये भी प्रॉब्लम बन करके खड़ी हुई है। इस तरह से यूजर्स पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनने के 1 वर्ष बाद ही पानी टपक रहा है। नए संसद भवन की बात की जाए तो इसका निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था। इसका डिजाइन आर्किटेक्ट विमल पटेल के द्वारा किया गया था और इसमें वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण प्रणालियों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि इसमें दोनों चीजें ही शामिल हैं, फिर भी आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरीके की समस्या आ रही है। यहाँ पर बोला गया यह अधिक स्थान की उपलब्धता हेतु डिजाइन किया गया है। इसे अगले 150 वर्षों तक कार्य करने की क्षमता है, लेकिन 1 वर्ष में ही यहाँ पर ये समस्या दिख रही है और ये अगले 150 वर्ष तक अब कैसे कार्य करेगा ये देखने वाली बात है। दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र V में है, इसीलिए इमारत को भूकंप रोधी बनाया गया है। इस भवन को बनाने में लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ठीक है, और ये हमारे लिए एक समस्या हो जाती है कि हम चीजों को डिस्कस करते हैं संसद में जाकर के और संसद ही एक
खुद सुरक्षित स्थान नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा आपका यहाँ पर कि किस वर्ष नए संसद भवन का निर्माण शुरू किया गया था? वर्ष 2018, 2019, 2020 या फिर 2021 में? आप सभी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।